हेलो स्टूडेंट, टैगोर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, अपन ने अब तक टॉपिक दैनिक जीवन में रसायन में देखो अम्ल सार के गुण, उनकी अवधारणाएं पढ़ ली है। और आज अपन बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन? पीएच स्केल के बारे में। देखो, पीएच स्केल किसे कहते हैं? सबसे पहले तो इसका बेसिक अर्थ समझ लेते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। सबसे पहले इसके उपयोग की बात करें अपन, सबसे पहले अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग क्या है पीएच स्केल का? तो देखो, पीएच स्केल का उपयोग होता है अम्ल सार का सामर्थ्य मापन। इसका उपयोग क्या करते हैं? जो अम्ल और सार होता है उसका सामर्थ्य का मापन करेंगे। देखो, सामर्थ्य का अर्थ है यहां पर, जैसे मान लो कोई प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, तो ये प्रबलता और दुर्बलता ये उसका क्या है? सामर्थ्य है। तो प्रबल और दुर्बल किस प्रकार से पता लगाएंगे? तो उसको पता लगाने के लिए जो स्केल यूज में लिया जाता है उसे बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। तो इसका उपयोग क्या होता है? अम्ल सार का मापन। फिर ये मापता किसको है? मापन किसका करता है? तो ये मापन करता है H प्लस आयनों की सांद्रता का। ये मापन किसका करता है? H प्लस आयनों की सांद्रता का। अब देखते हैं इसके बारे में कि पीएच का जो मतलब मीनिंग क्या होता है, P क्या होता है और H क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर पीएच, अगर इस पीएच की बात करूं मैं यहां पर, तो देखो P शब्द जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का। इस जर्मन भाषा में P पोटेंस लिया गया है, जर्मन भाषा में पोटेंस शब्द है, उससे P लिया गया है यहां पर। अब देखो, इस पोटेंस का अर्थ क्या होता है? अगर इस पोटेंस की बात करें तो इंग्लिश में इसका अर्थ होता है पावर। क्या होता है? पावर। तो फी फॉर पोटेंस, और पोटेंस का अर्थ क्या होता है? पावर। अगर यहां पर हम H की बात करें, किसकी बात करें? H की बात, तो H होता है H प्लस आयनों की सांद्रता। यहां पर यह H किसको प्रदर्शित करता है? H प्लस आयनों की सांद्रता। अगर इन दोनों के अर्थ को मिलाकर मैं यहां पर बात करूं मैं, तो क्या हो जाएगा? पावर किसकी? H प्लस आयनों की, H प्लस आयनों की। अगर इसका टोटल मीनिंग मैं यहां पर एक अगर लाइन में अगर मेरे को मीनिंग लेना है इसका, तो इसको क्या बोलेंगे? पीएच को पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर पीएच का एक लाइन में अगर अर्थ ले अपन, तो क्या होगा इसका? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब देखते हैं हम कि पीएच किस प्रकार से पीएच ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से पीएच हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को प्रभावित करेगी, किस प्रकार से हाइड्रोजन आयन इस पीएच को प्रभावित करेंगे। तो देखो, देखो यहां पर पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया? ये सोरेनसन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? सोरेनसन द्वारा। कब दिया गया? ये दिया गया पीएच स्केल 1909 में, 1909 में। देखो, अब पीएच का हमें मापन करना है, तो सबसे पहले अगर इसकी परिभाषा की बात करूं मैं, किसकी बात करूं मैं? परिभाषा की बात। तो पीएच की परिभाषा होती है
हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघुगणक यानी कि लोगेरिथम हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघुगणक को ही पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक को ही क्या बोलते हैं? पीएच। अब देखो हमें पीएच का सूत्र ज्ञात करना है कि पीएच का सूत्र किस प्रकार से इसमें ज्ञात होगा। तो देखो पीएच का जो सूत्र निकलेगा वो इसी जो परिभाषा से निकल जाएगा। कैसे? देखो पीएच तो है ही, पीएच बराबर, अब क्या होगा, हाइड्रोजन आयनों के, किसके? हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघुगणक को ही, यहां पर देखो हाइड्रोजन आयनों बोल सकते हैं, यहां पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को ही पीएच कहते हैं। देखो यहां पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ये तो रहा हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आयन है तो अब इसकी सांद्रता किस प्रकार से करेंगे? तो यहां पर ये जो ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। ये H+ तो क्या है? हाइड्रोजन आयन, और ये ब्रैकेट किसको निरूपित कर रहा है? सांद्रता को। किसको? सांद्रता को। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक, देखो लघुगणक बोलते हैं लोग को, किसको बोलते हैं? लोग को। तो यहां पर लोग भी लगा दो। देखो लोग का कोई आधार लिया जाता है, लोग का क्या लिया जाता है? कोई आधार, और जब तक ना बोला जाए, जब तक कुछ भी ना बोला जाए, तब तक हमें आधार के रूप में 10 ही रखने होते हैं। कितने रखने होते हैं? 10 ही रखने होते हैं। अब क्या बोला गया है? ऋणात्मक। क्या बोला गया है? ऋणात्मक। तो यहां पर क्या लगा दो? माइनस। क्या लगा दो? माइनस। तो अब इसकी देखो सूत्र क्या बना इसका? पीएच बराबर माइनस में लोग, बेस में 10, H+ आयनों की सांद्रता, H+ आयनों की सांद्रता। अब देखो, अब एक बार जो अम्ल सार की 3 अवधारणाएं बताई थी, कौन कौन सी थी? पहली थी तो आर्रेनियस, दूसरी थी ब्रोंस्टेन लोरी अवधारणा, तीसरी थी लुईस अम्लसार अवधारणा। तो पहली जो अवधारणा थी वो कौन सी थी? आर्रेनियस अवधारणा। उसकी कमी क्या थी? उसने बताया था कि जो जल में H+ आयन देता है, लेकिन उसकी कमी क्या थी कि जो H+ आयन होता है वो तो मुक्त रूप से पाया ही नहीं जाता, वो मुक्त रूप से स्थायित्व नहीं होता उसका। तो वो क्या करता है? H+ आयन जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। कौन सा आयन बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। देखो हाइड्रोनियम कौन सा आयन होता है? जैसे H+, क्या? H+, जब H+ H2 से जुड़ता है, किससे जुड़ेगा? H2 से, तब बनता है, बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2, और एक हाइड्रोजन यहां पर, कितने हाइड्रोजन हुए? 3। तो यहां लगा दो H3। फिर इसके बाद में अगर अपन O की बात करें, किसकी बात करें? O की, तो यहां पर O लगा दो। बताओ 1+ है यहां पर, तो 1+ तो यहां भी आएगा। इसको बोलते हैं, ये क्या बन गया? H3O+। क्या बन गया? H3O+। इसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे? बोलो, हाइड्रोनियम आयन। देखो यहां पर क्या हुआ? H+ H2 से जुड़कर H3O+ बना लिया, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। अब देखो क्या होता है, यहां पर क्या होगा? H+ H2 से जुड़कर H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। इसका मतलब अगर हम किसी भी विलयन में H+ आयन खोजना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो H2 से जुड़ गया। किससे जुड़ गया? H2 से। इसका मतलब हुआ जो हमें सांद्रता आएगी वो किसके रूप में आएगी? हाइड्रोनियम आयन के रूप में। किसके आयन के रूप में? हाइड्रोनियम आयन के रूप में। तो देखो हम क्या बोल सकते हैं
कि पीएच बराबर माइनस में लोग बेस में 10। अब बताओ यहाँ पर H प्लस आयन की जगह क्या बोल सकते हैं हम H प्लस आयन की जगह बोल सकते हैं H3O प्लस, तो इसको बोल सकते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये बन गई। अब इसको पीएच को इस प्रकार से भी परिभाषित किया जाता है क्या? अब बोलो यहाँ पर कौन था? हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को ही क्या कहते हैं? पीएच। तो इसकी जगह क्या बोल सकते हैं हम कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता न बोलकर क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को ही पीएच कहते हैं। दोनों ही परिभाषा सही है। क्या है? सही है। अब इसके बाद में देखते हैं हम कि ये पीएच की जो परास आएगी, पीएच की जो रेंज आएगी 0 से लेकर 14 तक, वो किस प्रकार से, कौन सा तो अम्ल होगा उस पीएच परास में, कौन सा क्षार होगा और कौन सा उदासीन। देखिए, इस पीएच परास की बात करें तो एक बार पीएच परास लिख देता हूं मैं। पीएच परास, ठीक है। ये पीएच परास 0 से लेकर 7 तक, फिर 7 से लेकर 14 तक, ठीक है। अब यहां पर देखो 0 से लेकर 7 तक है, तो 0 और 7 के मध्य जो पीएच परास आएगी उन्हें बोलते हैं हम अम्लीय। क्या बोलते हैं? अम्लीय, ठीक है। और जो 7 से लेकर 14 के बीच में आएगी, इन दोनों के बीच में जो रेंज आएगी उसको बोलते हैं सारीय। क्या बोलते हैं? सारीय, ठीक है। अब देखो, लेकिन जो फिर 7 आएगी उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम उदासीन। क्या बोलेंगे? उदासीन। अब इनके जो बीच में जो पदार्थ आते हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं अपन, कौन कौन से पदार्थ आते हैं। जो अम्लीय पदार्थ है, देखो नींबू का रस, तेजाब, जठर रस। कौन कौन से है? नींबू का रस, तेजाब, जठर रस। देखो जो दूध आता है और दूध में जो थोड़ा सा खट्टापन होता है वो भी क्या है? दूध भी क्या होगा? अम्लीय। बताओ कौन सा अम्ल आता है दूध में? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड आता है? लैक्टिक एसिड। उदासीन की बात करें हम तो उदासीन में देखो शुद्ध जल, उदासीन शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है? 7। तो ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मैं तो उदासीन लवण क्या आता है? उदासीन लवण। बताओ उदासीन लवण कौन से होते हैं? प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से मिलकर बने हुए लवणों को ही क्या बोलेंगे अपन? उदासीन लवण। तो बताओ प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण क्या होगा? NaCl। जो खाने का नमक है वो क्या है? उदासीन लवण है। क्या है? उदासीन लवण। ना तो वो अम्लीय है, ना ही वो क्या है? क्षारीय। इसके बाद में बात करते हैं अपन क्षारीय। किसके बारे में बात करते हैं? क्षारीय। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें तो क्या है? रक्त। क्या है? रक्त। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? जो इनो आती है, जैसे पेट में एसिडिटी हो जाती है, उसको कम करने के लिए क्या यूज में लिया जाता है? इनो। उस इनो में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है। देखा होगा जो पानी का गिलास है उसमें जैसे ही इनो डालते हैं तो उस पानी का रंग दूध की तरह श्वेत हो जाता है। उसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशिया का दूध। अब देखो इसके बाद में अगर बात करें तो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस प्रकार से ये क्षारीय है,
ये अम्लीय है, ये उदासीन है। अब देखते हैं हम इसके बाद में पीएच ज्ञात करने का तरीका, किस प्रकार से पीएच ज्ञात करेंगे। देखो हम पीएच का ज्ञात करने का तरीका देखें तो सबसे पहले तो हमें पीएच का ज्ञात करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला अभी बताया था क्या, कि पीएच बराबर माइनस में लोग बेस में 10 और H प्लस आयनों की सांद्रता। ठीक है, अब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि पीएच, जहां तक संभव है वहां तक 10th क्लास में तो कभी इसका क्वेश्चन नहीं पूछा कि इसकी पीएच याद करो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार कि किस प्रकार से पीएच याद करते हैं। देखो क्वेश्चन देता है किस प्रकार से, एक बार क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन है किसी जलीय विलयन में, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10 की घात -7 है, तो पीएच व पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन कि पीएच ज्ञात करना है और पदार्थ की प्रकृति भी बताना है। तो सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे पीएच। क्या ज्ञात करेंगे? पीएच। तो जैसे ही पीएच पता लगेगी तो हमारे को पता लग जाएगी पदार्थ की प्रकृति कैसी है। कैसी का मतलब अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। देखो जैसे ही पीएच का पता लगेगा तो देखो हमारे को क्या पता है कि 0 से लेकर 7 के अगर बीच में कोई पीएच आएगी तो वो तो कैसा होगा? अम्लीय। 7 वाला कैसा होगा? उदासीन। और 7 से ज्यादा वाला कैसा होगा? क्षारीय। कैसा होगा? क्षारीय। तो इसकी प्रकृति के बारे में देख लेंगे, तो लेकिन हमें प्रकृति देखने के लिए ये तो पता होना चाहिए कि पीएच कितनी है। तो देखो पीएच ज्ञात करेंगे तो बोलो पीएच बराबर माइनस में लोग बेस में 10 H प्लस आयनों की कंसंट्रेशन। ठीक है, H प्लस आयनों की सांद्रता। अब इस H प्लस आयनों की सांद्रता कितनी दे रखी है? साइड में लिख लो एक बार। H प्लस आयनों की सांद्रता बराबर 10 की घात -7। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी इकाई क्या होती है? इसको लिया जाता है मोल पर लीटर। यहां लिख लो मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब इसमें H प्लस आयनों की सांद्रता कितनी है? 10 की घात -7। और देखो यहां पर एक बार लोग लेने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूं मैं। कभी भी अगर 10 की घात में, अगर यहां पर लोग 10 की घात है ना, यहां पर लोग बेस में 10, अगर 10 की घात में जो संख्या होती है लोग का मान भी वही होता है। कैसे? कि यहां पर 10 की घात कितनी है? -7। और अगर मैं निकालना चाहूं कि लोग 10 की, यहां पर कितने हैं? 10। तो और 10 की घात कितनी है? -7। ये जो यहां पर है उसको सीधा यहां लिख दिया। और लोग 10 तो है, ये लोग 10 तो है। 10 की घात जितनी भी होती है उसका मान उतना ही होता है। तो बताओ 10 की घात कितनी है? -7। तो इसका मान कितना आ जाएगा? -7। कितना आ जाएगा? -7। तो हमें पता लग गया कि लोग 10 बेस में 10⁻⁻7 है, तो ये कितना आ जाएगा? -7। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? पीएच की जगह पीएच, ठीक है, माइनस की जगह माइनस। बताओ लोग 10 की पावर -7 का कितना आया? -7। तो इस माइनस को 7 को कोष्टक में लिख दो। अब बताओ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो पीएच बराबर प्लस का 7। क्या ही प्लस का 7? ये बताओ अगर ये प्लस का 7 है और हमें अब पदार्थ की प्रकृति के बारे में पूछ रहा है, तो अभी जो परास बताई थी उसमें पीएच 7 वाला कैसा था? उदासीन।
तो बताओ इस जलीय विलयन की प्रकृति, इस जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होगी? उदासीन। कैसी होगी? उदासीन। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जलीय विलयन में, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10 की घात माइनस में 9.7 है, 10 की घात माइनस में 9.7 है। तो पीएच तथा पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो यहां पर बोलो पीएच बराबर माइनस में लोग बेस में 10, यहां पर ये क्या है? आधार है। और H प्लस आयनों की सांद्रता लिखो, पीएच बराबर माइनस में लोग बेस में 10। बताओ यहां पर H प्लस आयनों की सांद्रता कितनी है? 10 की घात माइनस में 9.7, 10 की घात माइनस में 9.7, तो 10 की घात माइनस में 9.7। चलो ये बताओ, अब लोग ले लेते हैं हम यहां पर, तो लोग आधार में 10 और 10 की घात माइनस में 9.7, 9.7, इसका मान कितना आएगा? वही आएगा जो 10 की घात में है। तो बताओ 10 की घात में कितना है? माइनस का 9.7, तो माइनस का 9.7। ठीक है, अब इसको यहां पर रख लो, पीएच बराबर माइनस की जगह माइनस, अब बोलो इसका मान कितना है? 9.7। तो कोष्टक में कितना रखेंगे हम? माइनस का 9.7। बताओ माइनस और माइनस कितना हुआ? प्लस। कितना हुआ? प्लस। तो पीएच बराबर प्लस का 9.7, प्लस का 9.7। चलो अब ये बताओ, प्लस का 9.7 है तो यहां पर इसकी प्रकृति क्या होगी? बताओ इसकी प्रकृति क्या होगी? देखो 0 से लेकर 7 तक तो अम्लीय, 7 से लेकर 14 के बीच में आने वाले सारिये कैसे होते हैं? सारिये। तो बताओ 9.7 यहां पर 7 और 14 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? तो जब इन दोनों के बीच में आएगा तो पदार्थ की प्रकृति के बारे में पूछे तो बोलो क्या होगा? सारिये। क्या होगा? सारिये। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम जल के बारे में। किसके बारे में? जल के बारे में। देखो अगर अपन जल के बारे में बात करें, किसके बारे में? जल। यहां अपन बात करेंगे शुद्ध जल। यहां पर अपन बात करेंगे शुद्ध जल। जो ये शुद्ध जल होता है उसकी पीएच अभी तो बताई थी कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। तो यहां पर देखो शुद्ध जल उदासीन प्रकृति का होता है। तो पीएच कितनी थी? 7। इसकी पीएच बराबर है 7। अब ये देखो अगर इसकी पीएच 7 है तो बताओ हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होगी? यहां पर अगर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के बारे में बात करें तो इसमें H प्लस आयनों की सांद्रता होती है 10 की घात माइनस में 7 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। देखो H प्लस आयनों की सांद्रता कितनी होगी? 10 की घात माइनस में 7 मोल प्रति लीटर। तथा इसमें
OH माइनस आयनों की सांद्रता भी 10 की घात माइनस में 7 मोल प्रति लीटर होती है। 10 की घात माइनस में 7 मोल प्रति लीटर होती है। अब देखो यहां पर इन दोनों की सांद्रताएं बराबर क्यों है, इन दोनों की सांद्रताएं बराबर क्यों है? देखो H2O है, ठीक है, जब ये टूटता है, इसका जब वियोजन होता है, टूटता है ये, तो बताओ किस किस के रूप में टूटेगा ये? एक बार H2O का मैं अनुसूत्र लिख देता हूं मैं यहां पर, संरचना सूत्र OH और H। कहीं से भी तोड़ दो इसको कहीं से भी तोड़ दो एक बार। जैसे मान लो मैं यहां पर तोड़ दिया एक बार, जैसे इसको मैं तोड़ा मैं इसको, तो इसके ऊपर आएगा प्लस, इसके ऊपर आएगा माइनस, तो ये किस किस के रूप में टूटेगा बोलो? H प्लस प्लस में OH माइनस, H प्लस प्लस में OH माइनस के रूप में टूट गया। तो बताओ जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस है या नहीं है? तो बताओ जब दोनों बराबर है तो इन दोनों की सांद्रताएं भी बराबर आएगी कि नहीं आएगी? तो इसी कारण यहां पर हाइड्रोजन तथा OH माइनस आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, इसका बारे में तो पता है ही, हाइड्रोजन आयन, और इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। तो दोनों की सांद्रताएं शुद्ध जल में बराबर होती है। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं हम। पीएच पैमाने के बारे में बात कर लेते हैं हम। जो पीएच स्केल है उसको पीएच पैमाने बोलते हैं। एक बार एक ग्राफ डिनोट करेंगे हम, उसके आधार पर देखेंगे। देखो ये रहा, यहां पर है H प्लस, देखो H प्लस आयन तो वो देख लेंगे। यहां पर pH है 0, बीच में है 7 और लास्ट में है 14। देखो अब हम एक ग्राफ डिनोट करेंगे। पहले मैं ये कंफर्म करना चाहूंगा यहां पर कि ये H प्लस आयन की सांद्रता और pH में एक बार संबंध देख लेता हूं मैं। देखो अभी देखा था हम कि 0 से 7 के मध्य वाले क्या आते हैं? अम्लीय। क्या आते हैं? अम्लीय। 0 से लेकर 7 के बीच वाले क्या आते हैं? अम्लीय। और जैसे ही 7 से ज्यादा हो जाता है तो उसकी प्रकृति क्या हो जाती है? क्षारीय। उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? क्षारीय। इसका मतलब क्या हुआ कि pH ज्यादा होते ही किस में बदल गया? क्षारीय में। इसका मतलब जितनी ज्यादा pH होगी, जितनी ज्यादा pH होगी, उसका जो सारी सामर्थ्य है उतना ही क्या होगा? ज्यादा। उतना ही क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि pH जितनी कम होगी उसका अम्लीय सामर्थ्य भी उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि pH को बढ़ा रहे हैं तो सारे गुण बढ़ रहे हैं, फिर घटाएंगे तो कौन से गुण आएंगे? अम्लीय। इसका मतलब हुआ कि pH बढ़ाने पर, pH बढ़ाने पर क्षारीय गुण बढ़ते हैं। ठीक है, pH बढ़ाने पर कौन से गुण बढ़ेंगे? क्षारीय। अगर मैं pH घटाऊंगा, मैं pH घटाने पर, तो बताओ pH घटाने पर, यहां पर pH बढ़ाने पर तो सारे गुण बढ़ रहे थे, तो घटाने पर कौन से गुण बढ़ेंगे? अम्लीय गुण। तो अम्लीय गुण, pH घटाने पर अम्लीय गुण बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं pH और अम्लता के बारे में बात करूं मैं, तो 1/, अम्लीय गुण। ठीक है, तो pH व्युत्क्रमानुपाती होती है अम्लीय गुणों के, व्युत्क्रमानुपाती होती है अम्लीय गुणों के। तो ये याद रखना कि जैसे जैसे pH बढ़ेगी वैसे वैसे अम्लीय गुण घटेंगे, अम्लीय गुण घटेंगे। अब यहां पर देखो 0 से लेकर 7 तक और फिर 7 से लेकर 14 तक।
अब ये बताओ अम्लीय कौन होता है? अम्ल कौन होता है? जो H+ आयन देता है, जो H+ आयन देता है। तो ये बताओ कि जितने ज्यादा H+ आयन देगा, जितने ज्यादा H+ आयन देगा उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा कि नहीं होगा? तो इसका मैं अगर बात करूं मैं कि अम्लीय गुण, किसके बारे में? अम्लीय गुण। तो अम्लीय गुण कब आएंगे? जब H+ आयन देगा, और जितने ज्यादा H+ आयन देगा उतने ही ज्यादा क्या होंगे? अम्लीय गुण। तो अम्लीय गुण सीधे समानुपाती है H+ आयन की सांद्रता के, H+ आयनों की सांद्रता के। देखो ये कोष्टक लगाते ही मतलब इसका क्या होता है? सांद्रता किसकी? H+ आयनों की। तो अम्लीय गुण सीधे समानुपाती है किसके? H+ आयनों के। और pH व्युत्क्रमानुपाती है अम्लीय गुणों के। चलो अब ये बताओ यहां पर pH कितनी है? 14। यहां पर pH कितनी है? 14। और यहां पर pH कितनी है? 0। तो pH जितनी कम होगी, ये जितना कम होगा, अम्लीय गुण क्या होंगे? बढ़ते हैं। अम्लीय गुण क्या होते हैं? बढ़ते हैं। और जितने ज्यादा अम्लीय गुण होंगे H+ आयनों की सांद्रता भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पर pH ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर अम्लीय गुण क्या है? कम। और अम्लीय गुण कम है तो यहां पर H+ आयन भी क्या है? कम। H+ आयन भी क्या है? कम। तो देखो यहां पर अगर मैं H+ आयनों की बात करूं, मैं यहां पर ये जो डिनोट हो रहा है उसको मैं अगर बात करूं मैं H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता। तो बताओ जब 14 है pH तो pH ज्यादा है, pH ज्यादा है तो H+ आयन क्या है? कम है। H+ आयन क्या है? कम। तो ये मान लो यहां पर देखो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। अरे इसको मैं क्या किससे कर दूं? मैं ये जो ब्लू पेन है यहां पर ये बता रहा है किसको? H+ आयनों की सांद्रता को। किसको बता रहा है? H+ आयनों की सांद्रता को। अब ये बताओ यहां पर ये ब्लू पेन वाला देखो एक बार, ये एरिया यहां पर क्या है? कम है। क्या है? कम। इसका मतलब है इस वाले एरिया में, इसको तो मैं 20 में कर देता हूं, इस वाले एरिया में जब pH क्या है? ज्यादा, 7 से ज्यादा, तो H+ आयनों की सांद्रता क्या है? कम है। तो यहां पर H+ आयन की सांद्रता कम है। ठीक है। यहां पर बात करूं तो देखो यहां पर तो H+ आयन इतने आ रहे हैं, H+ आयन है इतने आ रहे हैं। तो यहां पर बात करूं मैं तो H+ आयन ज्यादा। देखो अब इसको क्या कर देता हूं मैं? ब्लैक पेन से डिनोट कर देता हूं एक बार। और ये जो ब्लैक पेन वाला है, ये ब्लैक पेन वाला जो एरिया है वो बता रहा है OH- आयनों की सांद्रता को। किसको बता रहा है? OH- आयन की सांद्रता को। तो ये बताओ यहां पर ये ब्लैक पेन वाला ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर OH- आयन की सांद्रता ज्यादा है। तो यहां पर क्या है? OH- आयन की सांद्रता कम है। देखो एक बार दोबारा देखो यहां पर, जैसे जैसे मैं pH का मान बढ़ाता जा रहा हूं, देखो 0 से लेकर 7, 7 से लेकर 14, तो यहां पर देखो H+ आयन तो इतने हैं, फिर धीरे 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 ये कम होता 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 इतना सा हो गया। यहां पर कितना है? इतना बड़ा। तो ये यहां पर यहां से लेकर यहां तक क्या है? ये H+ आयनों की सांद्रता। लगातार ये H+ आयनों की सांद्रता क्या होती जा रही है? कम। कैसे? pH को बढ़ाने पर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि pH बढ़ाने पर H+ आयनों की सांद्रता कम होती है। तो ये बिल्कुल नोट करके लिख लेना इसको, क्या कि
pH बढ़ाने पर, सॉरी यहां पर H प्लस आयनों की सांद्रता, नोट करके लिख लेना इसको, क्या, H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर, H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर pH का मान कम होता जाता है। H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर pH का मान कम होता जाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे।